हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये आपको ये इमेज दिख रही है, थंबनेल कहेंगे इसे, और इसमें जितना कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं बिल्कुल सटीक न्यूज़ है। और मैं आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सटीक जानकारी दूंगी विद प्रूफ। वीडियो पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों के 1,26,490 पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं और इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये सारी आपको मैं जानकारी दूंगी, बस वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं आपको देरी ना करते हुए प्रूफ दिखाती हूँ कि वास्तव में जो यूपी गवर्नमेंट ने इसका खुलासा किया है कि प्राइमरी शिक्षकों की जो भर्ती होती है, प्राइमरी और उच्च प्राइमरी दोनों की बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल की, उसमें कितने पद खाली हैं। तो चलिए देखते हैं वो न्यूज़। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आपको सटीक न्यूज़ दिख रही है होगी। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की है और सदन जो है 18 द्वितीय सत्र यानी कि जो ये मानसून सत्र समय चल रहा है, आप सभी को पता है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो प्रश्न थे, जो तारांकित प्रश्न होते हैं जो लिखित में पूछे जाते हैं, फिर उनका आंसर जो है वो मिलता है संबंधित जो उसका मंत्री होता है उससे, विभाग का। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री, यहाँ पे बिल्कुल जो प्रश्न है मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, क्या बेसिक, और ये किन लोगों ने प्रश्न किया, ये प्रश्न यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि अभी रिक्त हैं। और क्या लिखा है, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने का विचार करेगी, यदि नहीं तो क्यों। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा गया है। अब इसका पूरा मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ उन्होंने। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जो उन्होंने उत्तर दिया है उसको अच्छे से मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद जो है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 4,17,886 के सापेक्ष। ठीक है, अब ये कितने भरे हुए हैं और कितने खाली है सब बताएंगे। प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो और सहायक अध्यापकों के 85,152, आप समझ गए, ये प्राइमरी की बात हो रही है। 85,152 पद रिक्त हैं। और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, जो 6 to 8 होते हैं, 1 to 5 आपको पता ही है कि प्राइमरी के होते हैं, उनमें 1,62,198 पदों के सापेक्ष प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 41,338 पद जो है रिक्त हैं। ये इस समय ये पूरा डाटा दे रहे हैं। अब इन दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 और 3 और 1 4 और ये 6 और फिर 8 4 12। तो ये हो गए देखिए 1,26,490 जो पद हैं इस समय खाली हैं। इन्होंने ये बात कही है। अब इसके सापेक्ष देखिए ये क्या बात कह रहे हैं, इनका देखिए पूरा लिखा है। परिषदीय, पूरा ये ब्रॉड कर देती हूँ मैं यहाँ पे, फिर अपना रीड करते हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 शिक्षक और शिक्षा मित्र भी इन्होंने जोड़े हैं 1,47,766। ये इतने शिक्षा मित्र और टीचर होने की वजह से इनके पास जो है ये बता रहे हैं कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। तो इनका जो मानक है वो इस समय पूर्ण है, ये कह रहे हैं कि मानक पूर्ण है, हमें टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ। ऐसे इन्होंने जूनियर का भी अनुदेशक जोड़े हैं 27,555 और 1,20,860 शिक्षक जोड़ने के बाद इन्होंने कहा है कि जो जूनियर में 35/1 का यानी कि एक टीचर 35 बच्चों पे होना चाहिए, ये मानक इनके पास पूर्ण है। जब ये मानक इनके पास पूर्ण है, और ये देखिए संदीप सिंह हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बेसिक शिक्षा से रिलेटेड, तो इन्होंने इसका ये उत्तर दिया है। तो यहाँ इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस समय तक आज तक की न्यूज़ में ही समझ में आ रहा है कि जब इनके पास मानक पूरा है और बच्चों की संख्या अगर वहाँ पर नामांकन नहीं बढ़ता है बच्चों का इस वर्ष, तो फिर तो यही कहेंगे कि हमारे पास जो है टीचर्स की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन एक और ये भी कहते हैं ये कि नया शिक्षा आयोग जैसे ही बनेगा, नया शिक्षा आयोग बनना है ना उत्तर प्रदेश में, सारे प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, मतलब जो एडेड कॉलेज है उनमें, गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करें, प्राइमरी का जो बेसिक एजुकेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है, मदरसा वगैरह।
तो इन सब के टीचर्स की जो भर्ती होगी नया आयोग कराएगा। जब नया आयोग कराएगा और वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही नया आयोग बनेगा तो यूपीटीईटी का जो नोटिफिकेशन वो निकालेंगे। तो क्यों निकालेंगे भाई यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन, है नहीं है। इसके साथ साथ सुपर टेट की परीक्षा कराने के भी मूड में हैं ये लोग, है ना, आपको न्यूज़ देखने को मिल जाती होगी। तो डेफिनेटली पद तो आएंगे, पद तो ये जितने भी इसमें पद खाली दिखा रहे हैं 1,26,000, तो डेफिनेटली आप देखिएगा प्राइमरी की वैकेंसी जैसे ही नया आयोग आएगा ज़रूर आएंगी, आपको मैं बता दूं। और पहले मैंने आपको बताया था कि 2018 में नोटिफिकेशन निकला था इसका प्राइमरी की वैकेंसी का, और उनकी जो भर्तियां थी बच्चों की 1-1.5 साल में हो पाई थी। तो आपको मैं बता दूं कि 18-19 में जो भी 18-19 में लगभग निकला था, तो मतलब 4 साल के लगभग हो गए, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो ज़रूर ही नोटिफिकेशन आएगा, आप देखिएगा। बस इंतज़ार है नए शिक्षा आयोग की। जैसे ही नया शिक्षा आयोग बन जाएगा तभी सारी सिचुएशन जो है वो सामने निकल कर आएगी कि गवर्नमेंट की आखिर मंशा क्या। और नए शिक्षा आयोग को बनने में मैंने आपको बताया 2 से 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। ये मत सोचिए कि 8-10 दिन का काम है, बिल्कुल भी नहीं। माइंड मेकअप करके चलिए कि 2 से 3 महीने हर हाल में नए शिक्षा आयोग को बनने में लगेंगे। और उसके बाद फिर हर क्षेत्र में निर्णय लिए जाएंगे कि जिनका फॉर्म भरा है उनकी पहले परीक्षा कराई जाए, फिर नोटिफिकेशन निकाले जाएँ। तो इसमें भी टाइम लगता है। तो इन सब चीज़ों में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस वर्ष के अंत तक आपको कुछ ना कुछ जो है तस्वीर जो है साफ नज़र आने लगेगी। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताना था कि इतनी सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं, और उम्मीद बना के रखिए। डेफिनेटली जो प्राइमरी में नौकरी चाहते हैं, क्योंकि बच्चों ने DLED वगैरह कर रखा है और उसके साथ BEd भी कर रखा है बहुत से बच्चों ने, तो इंतज़ार कर रहे हैं बेसिक की जॉब का। तो उनके लिए एक नई ये उम्मीद है जो ये आंसर मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बिल्कुल ऐसी ही सटीक आप जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से कह रही हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जो साथी आपके परेशान हो कम से कम उन्हें एक राहत की सांस मिले। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।